पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार नीतीश कुमार ने बना ली है। उनको बहुमत भी अब मिल चुका है। बहुमत साबित होने के ठीक पहले जो सियासी ड्रामा उत्पन्न हुआ था उसको तो आपने देखा ही देखा, लेकिन एनडीए गठबंधन में आने के बाद भी जो सियासी ड्रामा है बिहार के राजनीति का, वो कम नहीं हो रहा है। देखिए, एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के साथ अब चर्चा हो रहा है कि 2024 के चुनाव में कौन किस जगह से चुनाव लड़ेगा, कौन से लोकसभा क्षेत्र में किसको दोबारा मौका दिया जाएगा, या फिर जो लोकसभा क्षेत्र हैं उन लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी हो या फिर जो एनडीए घटक दल के साथी हैं उनको किस लोकसभा सीट से कौन से उम्मीदवार को उतारना है या फिर नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। देखिए, कई ऐसे सीटें हैं एनडीए घटक दल के पास में जो चर्चा के केंद्र में रहते हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा के केंद्र में जो पशुपति पारस गुट और चिराग पासवान का गुट है, इन दोनों गुट को लेकर जो एक लोकसभा क्षेत्र है हाजीपुर, उस लोकसभा क्षेत्र की चर्चा खूब होती है। देखिए, पशुपति पारस जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो वो काफ़ी शांत रहा करते थे, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में आते हैं, पशुपति पारस को लगता है जैसे कि कहीं ना कहीं नीतीश के आने से काफ़ी वो कम्फर्ट हो गए हैं और जो उनका सीट है हाजीपुर का, वो सीट कहीं ना कहीं बचते हुए भी दिख रहा है। लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी की निगाहें पशुपति पारस के उस सीट पर पड़ गई है और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने पशुपति पारस पर जो फीडबैक मोदी को देना शुरू किया है, उससे उनकी सीट पर खतरा मंडरा सकता है। यानी कि पशुपति पारस को हाजीपुर का लोकसभा सीट जो है वो केंद्रीय नेतृत्व की टीम नहीं भी देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पशुपति पारस पर जो वहाँ के जिलावार जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने मोदी को एक पत्र लिखकर पशुपति पारस पर एक फीडबैक दिया है, जो पत्र सार्वजनिक हो गया है। दरअसल इस पत्र को आप भी देखिए, इस पत्र में क्या कुछ लिखा गया है। इस पत्र में लिखा गया है कि पशुपति पारस को हाजीपुर लोकसभा का उम्मीदवार पुनः बनाने पर केंद्रीय नेतृत्व विचार करे। और ये लिखने वाले कौन हैं? तो भाजपा के जिला प्रवक्ता डॉक्टर मनोज हैं। भाजपा जिला प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व भाजपा अगर हाजीपुर से पशुपति पारस को पुनः उम्मीदवार बनाती है तो उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि पशुपति कुमार पारस 5 वर्षों के दरमियान किसी भी भाजपा से किसी भी मुद्दे पर, चाहे विकास हो चाहे एनडीए गठबंधन की बैठक हो, सहमति नहीं बना पाए। 5 वर्षों में एनडीए की बैठक नहीं हो पाई। हाजीपुर में आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने संगठन को मजबूत करने के लिए गांव से लेकर बूथ स्तर तक काम कर रहा है, लेकिन पशुपति पारस इसमें नहीं जाते हैं, जिससे भाजपा कार्यकर्ता काफ़ी ज़्यादा ठगा हुआ महसूस करता है। इतना ही नहीं, सांसद विकास निधि की जितनी भी रुपए हैं ठेकेदारों के हाथों बेचने का काम किया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि भाजपा कार्यकर्ताओं के अनुमोदन एवं अनुशंसा के आधार पर हाजीपुर लोकसभा में भाजपा के कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं उतारने की भी चर्चा की जा रही है, जहां ज़रूरत है। साथ ही साथ ये भी बताते चले कि जो योजनाएं हैं नरेंद्र मोदी की, उन योजनाओं में पशुपति पारस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेरफेर भी करते हैं। ठेकेदारों के साथ मिलकर उनका जो बिचौलियों का काम होता है उस योजना को बेच दिया जाता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस का जो सीट है हाजीपुर का, वो संकट में आता हुआ दिख रहा है। डॉक्टर मनोज बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी को पत्र लिख करके बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में इस सीट को लेकर खींचातानी मची हुई है, इसमें क्या बीजेपी इस लड़ाई को रोकने में सफल हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। चर्चाएं लगातार जारी हैं, जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।